ये दोनों मुद्दे चल रहा है। अभी वो राहुल गांधी ने कहा वो सच्चाई है, आज ही पढ़ लो। हमारे भिंड जिले में एक मकान में एक 145 मतदाता हैं। एक मकान नंबर 66 जो भिंड में है उसमें 100 से अधिक मतदाता हैं। ये तो किसी समाचार पत्र ने रिसर्च करके घर घर जाके ये जानकारी प्राप्त की है। पचमढ़ी में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, क्या भाजपा को टक्कर देने के लिए आपके जिला अध्यक्षों को टिप्स दी जा रही है? ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर क्या कारगर साबित होंगे संगठन को मजबूत करने के लिए? कांग्रेस कार्यकर्ता में कई हमारे पार्टी के अध्यक्ष नौजवानों को काम मिला है। उन्होंने इस प्रकार जिम्मेदारी पद का नहीं संभाल पाए। उनको पार्टी की रीत नीति से बताना, पार्टी का संविधान का ज्ञान कराना, पार्टी किस तरह के किन सिद्धांतों पर चल रही है उन पर पालन करना, किसी कार्यकर्ता को किसी की नकल करके, भारतीय जनता पार्टी की नकल के आधार पर कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करना जो भाजपा के उससे मेल खाती हो। इसलिए लोगों को ट्रेंड करना, प्रशिक्षण करना, किसी भी राजनीतिक दल में शिविर लगाने चाहिए ताकि लोगों का मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। पहले शिविर लगते थे, सेवा दल के शिविर लगते थे, अब कुछ ढील आई तो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने इस तरह का कार्यक्रम समूचे देश में चलाने का निर्णय लिया है। उसी के तहत 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। पर विश्वास सारंग जी तो कह रहे हैं कि राहुल जी तो खुद प्रशिक्षण की जरूरत है, वो क्या प्रशिक्षण दिलाएंगे? अब विश्वास सारंग जी छोटे आदमी बड़ी बात करते हैं कि उनकी आदत है और उनको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। पहले अपनी पार्टी में सुधारें, गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज जहाँ देखो वहाँ हाथ रखो वहीं करोड़ों के भ्रष्टाचार निकल रहे हैं। अरबों के भ्रष्टाचार के आरोपी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। तो वे पहले उनको अपने गले बांध में झाँक के देखें, अपनी पार्टी में क्या हो रहा है उसको उस पर मनन करें। सारंग जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज पूरा किसान समूह भटक रहा है प्रदेश में, लाठियाँ चल रही हैं, पानी बरसने अतिवृष्टि से बर्बाद हो गई फसल। खाद के लिए लोग बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट, लाइन लगी है। तो विश्वास सारंग को अपनी जिम्मेदारी है, जिस पद में तो बैठे हो, जिस पद पर सम्मानित पद मिला है आपको मंत्रिमंडल का, विभाग देखना काम करें। मैं इस देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूँ और जो विधायकों के ऊपर आरोप लगाते हैं वो अपनी सेकी खोरी बघाड़ने के लिए करते हैं। विधायकों का वेतन भत्ते अगर राजनीति में सुचिता चाहते हैं, ईमानदारी चाहते हैं तो उनका आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेतन देना चाहिए। लगभग 10 वर्ष से वेतन नहीं बढ़ा। अब 1,10,000 रुपये विधायकों को भत्ता सहित मिला जाता है। उसमें मकान का पैसा कटता है, बिजली का बिल है, पानी का है, सब बंगले में जो रहते हैं सब कटता है, साफ सफाई, कपड़े। उनके परिवार नहीं है। अगर राजनीति में पर्याप्त सुविधाओं की आवश्यकता पूर्ति सरकार नहीं करेगी तो फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मैं इस बात का समर्थक हूँ कि आवश्यकता की पूर्ति के हिसाब से भत्ता बढ़ना चाहिए। अब मैं जब खुद मंत्री था, हमारा जो पीए है, जो हमारा विशेष सहायक था, उसको 3,27,000 रुपये मिलते थे और हमें 1,69,000। तो ये नहीं देख रहे। मगर सर सवाल जिन शिक्षकों के हमारे समय में रोजगार मिले 500 रुपये में, हमने हमारे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में भर्ती हुए थे शिक्षाकर्मी प्राइमरी के, सब मिडिल स्कूल के 700 रुपये में और इंटर कॉलेज के 1,000 रुपये में। आज वे 1 लाख 1.25 लाख रुपये ले रहे। वर्ग 3 का जो शिक्षाकर्मी 500 रुपये वाला था, कल ही एक मुलाकात हुई, 86,000 रुपये मिल रहे। मगर तो सवाल किसानों का है। मैं तो कह रहा हूँ ये समाचार पत्र वालों को भी विधायकों की पैरवी करना चाहिए। अगर वो चाहते समाज में ईमानदारी हो, सुस्ता है,
सर किसानों का सवाल है कि विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है, तो किसानों की जो अनाज है खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, कितना आएगा? विधायकों का वेतन बढ़ जाएगा, कितना पैसा आएगा? साल भर में ज़्यादा ज़्यादा आएगा 10 करोड़ आ जाएगा। जहाँ रोजाना करोड़ों रुपए का कर्जा ले लेके प्रदेश को बर्बाद करने पर उतारू है। जनता को ये भी सोचना चाहिए। हर चीज़ में राजनीतिक लोगों को सम्मान सुरक्षा देने के लिए आप लोगों को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं तो नहीं जानता लंबी रेस क्या होती है। इंसान को घोड़ा की रूप देना उचित नहीं है। क्यों राहुल गांधी भी कह चुके थे कि लग रहे थोड़े साल जी के घोड़े, तो क्यों बार बार कार्यकर्ताओं को जानवरों से तुलना की जा रही है? माननीय राहुल गांधी ने तो हंसी मजाक में बात कहा था, उसको लोगों ने गंभीरता से लेके और ये काम एक करने का प्रचार का काम है। भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं शुरू से ही उसका नाम मैंने रखा है राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। ये उसका नाम ही ये है और षड्यंत्र फैलाने का काम करता है। और दोनों नाम ही रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी RSS, तो ये रूमर फैलाने वाली सोसाइटी है। तो वो इस तरह पूरे बात को गलत बात को भी पूरे इसका प्रचार तंत्र तेज़ी से चलाते हैं कि हर जगह सच झूठ को सच साबित करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से अनुरोध करता हूं कि वरिष्ठ नेताओं पर जो अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कार्यकर्ता पार्टी में फल फूल रहे हैं, उनको अनुशासन के चाबुक से ठीक करने का काम करें। कांग्रेस पार्टी में हमेशा से अनुशासन रहा है, लेकिन कुछ लोग अपना महत्व साबित करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ये उचित नहीं है। और अगर छोटे कार्यकर्ता भी अगर कोई करता है तो उसको नोटिस थमा दिए जाते हैं। तो हमारा आग्रह है कि कुछ न कुछ कार्रवाई पार्टी को करना चाहिए। क्या लगता है चिंटू चौकसे को कोई ऐसा संरक्षण है, क्योंकि दूसरा मौका है, पहले भी उस प्रकार से घटनाक्रम हुआ और दोबारा हो रहा है? कांग्रेस में बिना संरक्षण तो कुछ होता ही नहीं है। इतनी हिम्मत करना बड़ा दिल की बात होती है। जिसको तय कर ले कि हमें पार्टी में रहने नहीं, वही व्यक्ति ऐसी बातें करता है। तो संरक्षण होता है या नहीं हो तो कहीं ना कहीं से, या फिर चिंटू चौकसे जी ने तय कर लिया हो कि हमें इस तरह की बात करके पूरे प्रदेश में हम अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो उनका व्यक्तिगत सोच है जी।